हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द पाक फॉरेक्स एकेडमी। मैं हूं मोहम्मद ज़ुबैर सुल्तान और आज की इस वीडियो के अंदर हम डेली फॉरेक्स फोरकास्ट एनालिसिस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एज़ यूजुअल AUD USD से। और टेक्निकली सबसे पहले हम अपने ट्रेंड को आइडेंटिफाई करते हैं। तो लास्ट टाइम हमारे पास स्ट्रक्चर यहाँ पे बाय साइड के ऊपर था। मार्केट ने बाय साइड के ऊपर अपना टारगेट इस वक्त कंप्लीट कर लिया हुआ है। अब हमारी पॉसिबल नेक्स्ट डायरेक्शन क्या हो सकती है, उसके लिए हम सबसे पहले आएंगे H4 में। और H4 में आके हमने यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस को परफॉर्म करना है। अकॉर्डिंग टू H4 हमारे पास चूँकि एक मेजर स्ट्रक्चर नहीं आ रहा, तो इस वजह से हम डे के स्ट्रक्चर के अंदर शिफ्ट होंगे। और एज़ पर डेली स्ट्रक्चर मार्केट में इस वक्त मज़ीद बाय की गुंजाइश मौजूद है। मार्केट फर्दर आपको बाय साइड के ऊपर मूव करती दिखाई देगी और उसके लिए हम जिस लेवल को कंसीडर कर रहे हैं एज ए रेजिस्टेंस, वो हमारे पास 0.67885 है। ये एरिया है जहाँ तक हम मार्केट को फर्दर बाय डायरेक्शन के अंदर देखेंगे। फिर उसके बाद मज़ीद हम इसमें रिवर्सल की तरफ देख सकते हैं। अब चूँकि मार्केट का हायर टाइम फ्रेम बाय साइड के ऊपर है, तो M15 में हमारी क्या डायरेक्शन रहेगी। M15 में ऑब्वियसली हम यहाँ से बाय डायरेक्शन को ही परसू करेंगे। बट यहाँ पे अगर टेक्निकली देखा जाए तो आज के दिन के अंदर मार्केट अपने एक सर्टेन हाई के पास आके रेजिस्टेंस क्रिएट कर रही है। ऐसी सिचुएशन में कि जब मार्केट बाय साइड के ऊपर है, स्ट्रॉन्ग बाय साइड के ऊपर है, तो हम मार्केट में इस एरिया के ब्रेकआउट के ऊपर ही बैठेंगे और ये ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट को फर्दर बाय डायरेक्शन में देखेंगे। जो पॉसिबल हमारे पास न्यूज़ के अंदर आज जो है ये फिनोमेना पॉसिबली परफॉर्म हो सकता है। इन केस हम बतौर सेलर मार्केट में बैठना चाहते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि मार्केट का अपसाइड के ऊपर ब्रेक ना हो, मार्केट यहाँ पे विक लगाए और वापस आना शुरू हो और फिर इस जोन से नीचे हम यहाँ पे क्लोज पे यहाँ से नीचे सेल डायरेक्शन में बैठेंगे। अब मार्केट की वॉलेटिलिटी क्या डायरेक्शन दे रही है, उसके लिए मैं यहाँ पे VC के टूल्स अप्लाई करने जा रहा हूँ, क्यूमुलेटिव डेल्टा वॉल्यूम कैंडल एंड क्यूमुलेटिव डिमांड एंड सप्लाई। क्यूमुलेटिव डेल्टा वॉल्यूम कैंडल का मकसद ये है कि ये हमें मार्केट में लोअर टाइम फ्रेम, यानी कि यहाँ पे मैं लोअर टाइम फ्रेम सिलेक्ट करके मिनट्स को कर देता हूँ सेकंड्स में। और उसके बाद यहाँ पे डाइवर्जेंस के कलर्स भी आते हैं, बट ये रेगुलर सेशंस के अंदर हम इनको डिस्कस करेंगे। इस वक्त मैं 1 सेकंड के टाइम फ्रेम से और मेन चार्ट से ही डाटा एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ। इसमें अप टू 6 डाटा फीड्स एंटर कर सकते हैं और बाकी इसमें टेक्निकलिटीज़ हैं जो इंशाल्लाह आपको कंप्लीट ट्रेनिंग में प्रोवाइड की जाएंगी। अकॉर्डिंग टू 1 सेकंड टाइम फ्रेम मार्केट में इस वक्त अगर आप देखें तो ये एक वॉल्यूम गैप स्टिल पेंडिंग है, जिसका फिल होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं मार्केट को इस जोन में अभी मज़ीद ऑर्डर फिल करता हुआ देख सकता हूँ। मार्केट आपको इस जोन में मज़ीद बाय की गुंजाइश यहाँ पे मौजूद है। तो लिहाजा ये जो अपर साइड के ऊपर लिक्विडिटी है, इसके हंट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अब लिक्विडिटी हंटिंग के बाद मार्केट रीटेस्ट देती है तो आप यहाँ से बाय करेंगे, और अगर वापस आती है तो 0.6730 से नीचे आप इसको सेल देखेंगे। ये हमारे पास AUD USD के अंदर ऑन द बेसिस ऑफ क्यूमुलेटिव डेल्टा वॉल्यूम कैंडल रहेगा। अब आते हैं क्यूमुलेटिव डिमांड एंड सप्लाई पे। क्यूमुलेटिव डिमांड एंड सप्लाई क्या करता है, ये भी हमें 1 सेकंड के टाइम फ्रेम से ऑर्डर उठाता है। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे क्यूमुलेटिव डिमांड एंड सप्लाई को ऑर्डर बुक से यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे हम सोर्स जो है ये डिमांड एंड सप्लाई यूज़ कर रहे हैं। टाइम फ्रेम यहाँ पे मैं चेंज करके इसको 1 सेकंड कर रहा हूँ। 1 सेकंड के टाइम फ्रेम से अब ये डाटा एक्सट्रैक्ट हो रहा है, यानी कि लाइव मार्केट में जो ऑर्डर्स एग्जीक्यूट हो रहे हैं उनके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ये देखें, ये जो आपके पास यहाँ पे येलो बॉक्स नज़र आ रहा है ना, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो येलो बॉक्स है अकॉर्डिंग टू टूल्स इंस्ट्रक्शन ये हमें बता रहा है कि यहाँ पे बेरिश डाइवर्जेंस है। तो बेरिश डाइवर्जेंस होने का मतलब ये है कि मार्केट यहाँ से इस एरिया से लिक्विडिटी हंटिंग करके सेल डायरेक्शन को परसू करेगी। तो लिहाजा ये जो रीटेस्ट वाली सिचुएशन है, इसको आप
अकॉर्डिंग टू दिस क्राइटेरिया यहाँ पे इग्नोर कर सकते हैं कि मार्केट यहाँ से विक बना के नीचे आएगी, तो लिहाजा आप एट द टाइम ऑफ न्यूज़ इस टूल को मद्देनज़र रखें। यहाँ पे ये वेव जैसे ही मुकम्मल होती है उसके बाद अगर यहाँ पे सेल की वेव शुरू हो गई तो फिर ये क्लियर कट मार्केट जो है न्यूज़ के अंदर सेल साइड को प्रोसेस करने वाली है। आगे बढ़ते हैं AUD USD के बाद नेक्स्ट हम एनालिसिस करते हैं जी BTC के ऊपर। और BTC जो है इसके ऊपर सबसे पहले हम टेक्निकल एनालिसिस को परफॉर्म करते हैं कि BTC इस वक्त क्या कर रहा है। हमेशा एक मेजर मूव के बाद मार्केट कंसोलिडेट करती है जैसे ये अभी कर रही है, और इस कंसोलिडेशन के बाद मार्केट किसी एक डायरेक्शन में निकल के फर्दर अपने आप को तरतीब में लाती है। अब अगर BTC को देखा जाए तो ये इस वक्त मुसलसल सेल डायरेक्शन को प्रोसेस कर रहा है कुछ दिनों से। ये यहाँ से 1 2 3, तो आज ये 4th डे है इसका, ये भी सेलिंग में गया है। ये 4 दिनों से मार्केट मुसलसल सेल में है, और इन 4 दिनों के अंदर अगर हम यहाँ पे इसके फेज़ को देखें तो अब आके ये कंसोलिडेशन में आया है और ये टिल न्यूज़ इसी फेज़ में रहने वाला है। अगर टेक्निकली मैं इसको देखूं तो इसमें मज़ीद सेलिंग इस लेवल से पॉसिबल है, लेवल 1, दैट इज़ 56,724। और मज़ीद अगर मैं इसमें सेलिंग के लेवल्स को आइडेंटिफाई करना चाहता हूं तो मुझे थोड़ा सा और टेक्निकल लेवल्स के ऊपर देखना पड़ेगा। यहाँ पे मेरे पास दूसरा लेवल आता है, अप्रॉक्सीमेटली दोनों लेवल सेम है, 56,507। तो ये एक ही फिल वक्त जोन बन रहा है जहाँ से मैं मार्केट में सेल देखूंगा। यानी कि अगर आपके पास न्यूज़ आज बाय डायरेक्शन के अंदर इसको मूव कराती है तो आप इस बाय को यहाँ से वापस सेल की तरफ प्रोसेस होता देख सकते हैं। और अगर आप इसको ऑल टाइम बाय देखना चाह रहे हैं तो फिर इस लेवल से ये जो हमारे पास 58,475 का लेवल है, इससे ऊपर ऊपर आपने बाय देखना है। इससे नीचे तमाम तर अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो सेल डायरेक्शन की ही हैं। मार्केट यहाँ से किसी भी एरिया से ये 56,614 से भी सेल गिर सकती है। अब यहाँ पे डेल्टा वॉल्यूम कैंडल्स की मदद से देखते हैं तो अकॉर्डिंग टू डेल्टा वॉल्यूम कैंडल्स मार्केट में ये एक वॉल्यूम गैप यहाँ पे मौजूद है। ये देखें, इस वॉल्यूम गैप को फिल करने के लिए मार्केट बाय डायरेक्शन के अंदर परसू कर सकती है। ये देखें, प्रीवियसली वॉल्यूम गैप था, मार्केट ने फिल किया, ये वॉल्यूम गैप था, मार्केट ने फिल किया, ये गैप था, ये फिल हो गया। अब ये गैप है तो यहाँ से मार्केट ने इसको फिल करने की पूरी कोशिश करनी है, जिसके अंदर मार्केट यहाँ पे बाय साइड की लिक्विडिटी हंटिंग कर सकती है अप टू दिस लेवल। तो अगर आपको मार्केट यहाँ से बाय जाती दिख रही है तो यहाँ आप स्कैल्प अपॉर्चुनिटी के लिए बाय ले सकते हैं, बट होल्डिंग में आप सेलर ही हैं, आप यहाँ पे बायर नहीं हैं। वो इस वक्त BTC जो है वो सेल डायरेक्शन को ही परसू कर रहा है और इस गैप को फिल करने मार्केट ने आना है। उसके बाद अगर मैं मल्टी क्यूमुलेटिव डिमांड एंड सप्लाई क्यूमुलेटिव डिमांड एंड सप्लाई को देखूँ तो यहाँ पे इस वक्त सेलर्स स्ट्रांगली विन कर रहे हैं। और अगर इमीडिएट आप सेल करना चाहते हैं अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन तो फिर आपको इस विक से नीचे सेल करना होगा। इमीडिएट स्कैल्प करना चाहते हैं अगले एक आध घंटे के अंदर जब ये वीडियो अपलोड हो रही है तो इस विक से नीचे नीचे आप यहाँ पे सेलर बैठें। ये आपका रहेगा क्यूमुलेटिव डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग का ट्रेड, क्योंकि यहाँ पे सेलर्स विनर हैं तो ऐसी कंडीशन में हम विक से नीचे जो है अपनी ट्रेड्स को प्लान करते हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट के ऊपर जहाँ हमने गोल्ड के ऊपर अपने एनालिसिस को परफॉर्म करना है। तो गोल्ड में लास्ट नाइट हम एनालिसिस कर रहे थे बाय डायरेक्शन के लिए, मार्केट ने अपनी जो डायरेक्शन है उसको फुलफिल कर दिया हुआ है। अब हम नेक्स्ट टेक्निकल एनालिसिस की तरफ बढ़ते हैं। तो इस वक्त मार्केट ने ये लिक्विडिटी उठा दी है और पॉसिबली मार्केट अब इस डायरेक्शन से ये लिक्विडिटी भी उठाएगी और इसके पास जो सेलिंग जोन है वो पड़ा है यहाँ पे, दिस इज़ द एरिया। ये चूँकि एक इम्पॉर्टेंट एरिया कंसीडर किया जा सकता है गोल्ड के अंदर, 2413 के आसपास का, यानी कि 2400 प्लस से लेके आपके पास अप्रॉक्सीमेटली यू कैन से 2420।
तो ये $20 का ये जो बीच में एक जोन है, लेट मी मार्क दिस जोन, इस जोन के अंदर अंदर आपके पास मार्केट यहाँ पे सेल डायरेक्शन में देख सकते हैं। मैं अपर जोन को यहाँ पे रेड कलर दे रहा हूँ और ये जो लोअर है ये इसको मैं ग्रीन दे रहा हूँ, क्योंकि ग्रीन एरियाज जो हैं ये वीक एरियाज होते हैं। तो मार्केट में अब ये लिक्विडिटी उठ गई है। अब इस लिक्विडिटी का वेट है, अगर आप इमीडिएट सेलर बनना चाहते हैं मार्केट में न्यूज़ के अंदर, तो फिर आपको कम अज़ कम इस लेवल से नीचे ब्रेक एंड क्लोज चाहिए, दैट इज़ 2353। 2353 से नीचे नीचे आप इसमें सेलर हैं, और फिर उसकी जो कम अज़ कम लेवल 1 है वो आपके पास 2334 है, और उसके बाद लेवल 2 जो है वो फिर और फर्दर नीचे चला जाएगा। तो इस वक्त गोल्ड के अंदर आप न्यूज़ का वेट करें। आज जो एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है उस न्यूज़ के अकॉर्डिंग आप मार्केट को बाय या सेल डायरेक्शन में देख सकते हैं। हम यहाँ पे क्यूमुलेटिव डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग देखें तो इस वक्त मार्केट का वॉल्यूम भी फिल हो चुका हुआ है, और लोअर एंड पे एक न्यू वॉल्यूम गैप यहाँ पे जनरेट हो चुका है। तो इसका मतलब ये है कि ये पॉसिबली फर्स्ट लिक्विडिटी उठा के मार्केट सेल गिरेगी, क्योंकि ये गैप तो फुलफिल हो गया है। तो अगर ये लिक्विडिटी उठा के यहाँ पे सेल अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उसी हाई के ऊपर अपना एसएल रखे एक सेल की अपॉर्चुनिटी अवेल कीजिएगा, पॉसिबली आपको एक बहुत अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड के साथ ट्रेड मिल जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अ, हम नेक्स्ट क्यूमुलेटिव डिमांड एंड सप्लाई की बेस के ऊपर यही एनालिसिस परफॉर्म करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्यूमुलेटिव सप्लाई एंड डिमांड यहाँ पे हमें ये बता रहा था कि मार्केट बाय साइड के ऊपर है, और मार्केट इस वक्त स्ट्रांगली बाय साइड के ऊपर शिफ्ट हो भी चुकी है। अगर करंटली हम यहाँ से बायर बैठना चाहते हैं तो ये कंडीशन बिल्कुल वही है जो मैंने अभी आपको बीटीसी के ऊपर समझाई है। तो हम इस विक से ऊपर यहाँ पे अपनी स्कैल्प अपॉर्चुनिटी को प्लान कर सकते हैं। ये जो हमारा यहाँ पे ये विक लगा खड़ा है इस लेवल से ऊपर, अगर ऐसी कंडीशन हो कि बायर या सेलर विनर हो तो आप विक से ऊपर या विक से नीचे अपनी ट्रेड को प्लान करते हैं, मार्केट उसी डायरेक्शन के अंदर फर्दर मूव करती है। ये था हमारा आज का एनालिसिस। आप तमाम तर मेंबर्स अपनी राय ज़रूर दिया करें कमेंट सेक्शन के अंदर, और इंशाल्लाह आज लाइव ट्रेडिंग रूम जो कि ताहिर यूनुस साहब कंडक्ट कर रहे थे उसको आप तमाम तर मेंबर्स लाजमी ज्वाइन करें। उसका लिंक भी आप लोगों को मिल जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।